बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल डॉक्टर्स, ग्रुप मेंबर्स, वाइटल फोर्स पे हमारी डिस्कशन हो रही है। इसके 5 पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं 5 एपिसोड की सूरत में। एफोरिज्म नंबर 9, ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन का जो एफोरिज्म नंबर 9 है, जिसमें डॉक्टर हनीमैन ने वाइटल फोर्स की प्रॉपर्टीज बयान की हैं, वाइटल फोर्स की करेक्टरिस्टिक्स बयान की हैं कि एक वाइटल फोर्स की हेल्थ की सूरत में या एक हेल्दी बॉडी में, यानी जब इंसान सेहतमंद होता है तो उस वक्त उसकी वाइटल फोर्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या खसूसियात होती हैं। उसके लिए डॉक्टर हनीमैन ने बहुत ही खूबसूरत अल्फाज का चुनाव किया है, जिसमें हमने पहली प्रॉपर्टी द स्पिरिचुअल, वाइटल फोर्स क्या है, एक स्पिरिचुअल ताकत है। यहाँ पर हनीमैन ने क्लियर कट हमें बता दिया कि वाइटल फोर्स मटेरियल फोर्स नहीं है, बल्कि गैर मरी ताकत, एक एनर्जेटिक फोर्स, एक डायनामिक फोर्स है। दूसरी करेक्टरिस्टिक्स में ऑटोक्रेसी लिखकर, ऑटोक्रेसी हमें यह समझाया गया कि ये ताकत ऑटोक्रेट है। ऑटोक्रेट, ऑटोक्रेट का मतलब ये होता है कि ये होली सोली, जिसको हम कहते हैं कि वन मैन पावर, जिसको हम कहते हैं कि सिंगल मैन पावर, कि बॉडी पर इसकी हुक्मरानी ऑटोक्रेटिक है, ना कि डेमोक्रेटिक। मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ये बगैर किसी मशवरे के, बगैर किसी दूसरे सहारे के ये बॉडी पर हुक्मरानी करती है, जिसको ऑटोक्रेसी कहा जाता है, ऑटोक्रेटिक पावर। तीसरी खसूसियत ये है कि ये एक ऐसी एनर्जेटिक ताकत है, द डायनामिक्स दैट एनिमेट्स, और हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि ये एनिमेटर है। एनिमेट्स का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने बताया था कि कार्टून्स होते हैं, तो कार्टून्स चल रहे होते हैं तो हम समझते हैं कि ये कार्टून चल रहे हैं, बेसिकली उनके पीछे एनिमेटर उनको चला रहा होता है। किसी भी कार्टून की कोई एक छोटी सी छोटी मूवमेंट भी उसके एनिमेटर के बगैर नहीं हो सकती। बस ये हमने समझना है कि बॉडी में कोई भी फंक्शन हो रहा है तो उसके पीछे एक ताकत है, जिसको हनीमैन ने एनिमेटर का नाम दिया है, कि वो एनिमेट कर रही होती है द मटीरियल बॉडी, द मटीरियल बॉडी। अब अगली खसूसियात वाइटल फोर्स की ये है कि रूल्स, वाइटल फोर्स रूल्स, बॉडी पर हुक्मरान है, हुक्मरानी कर रही है, रूलर से है। वाइटल फोर्स हमारी इंसानी बॉडी में क्या है, रूल्स, रूलिंग कर रही है, हुक्मरानी कर रही है, विद अनबाउंडेड स्वे, विद अनबाउंडेड स्वे। अब ये देखने में तो एक सेंटेंस है, लेकिन इसके पीछे इतनी डिटेल्स छुपी हुई है। विद अनबाउंडेड स्वे, अनबाउंडेड यानी जिसको हम कहते हैं लामहदूद, जिसकी कोई बॉर्डर ना हो, जिसकी कोई हद ना हो, अनबाउंडेड। उसको किसी किस्म की वो कोई उसकी लिमिटेशंस नहीं है, कोई उसकी मजबूरी नहीं है। यानी एक होता है ना कि बंदा कहता है कि जहां तक ये मशीन काम करेगी, इससे आगे इसकी मजबूरी है। तो वाइटल फोर्स के लिए डॉक्टर साहबान याद रखना है कि हनीमैन ने कहा है कि ये अनबाउंडेड, अनबाउंडेड रूलिंग करती है, अनबाउंडेड स्वे। स्वे के भी मुख्तलिफ मतलब हैं। एक इसका मतलब ये है कि ये मूव फ्रॉम साइड टू साइड, जैसे हमारे एसी में होता है या किसी भी इसमें हम उसको घुमाते हैं, स्विंग कराते हैं। तो ये स्वे बॉडी को, इंसानी बॉडी को स्वे करा सकती है, अनबाउंडेड यानी जिधर घुमाना चाहे घुमा सकती है। अब लफ्जी मतलब तो इसका ये है, लेकिन इसके पीछे थीम क्या है? इसके पीछे थीम ये है कि इंसानी बॉडी के हर ऑर्गन्स में कुदरत ने उसकी फंक्शनल कैपेबिलिटी रख दी है, फंक्शनल कैपेबिलिटी। फॉर एग्जांपल हमारा हार्ट
नॉर्मली 70-72 टाइम्स बीट कर रहा होता है, 70-72-75 टाइम्स। लेकिन आपने देखा होगा किसी भी स्ट्रेस की सूरत में, स्ट्रेस की सूरत में, या जब हम कोई वर्जिश कर रहे होते हैं, या हम कोई स्ट्रेस ले रहे होते हैं, या हम सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं, तो यही हार्ट जो 70 टाइम बीट कर रहा है, ये 100, 1 टाइम, 110, 120, 130 टाइम्स तक भी बीट करके बॉडी को कंपनसेट कर सकता है और कर रहा होता है। नॉर्मली हम ब्रीथ कर रहे होते हैं 14 to 15, 18 टाइम्स। नॉर्मली जो इंसान सांस ले रहा होता है वो 14, 15, 16, 17, 18 मरतबा। लेकिन आप देखते हैं कि जब हम भागते हैं, दौड़ते हैं, या जैसे मैंने कहा कि आप ऊपर की मंजिल पे सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, तो हमारी सांस तेज होती है, ये 14 टाइम्स वाली 24 टाइम्स तक पहुंच जाती है। तो इसमें इसमें थीम ये है कि अगर इंसान हेल्थ की हालत में है, अगर इंसान हेल्थ की हालत में है, सेहत की हालत में है, तो उसके पास बकौल डॉक्टर हनीमैन एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी स्पिरिचुअल ऑटोक्रेट एनिमेट ताकत है जो उसकी बॉडी पर हुक्मरान है विद अनबाउंडेड स्वे। बिल्कुल एफोरिज्म्स के लफ्ज है, जो एफोरिज्म के लफ्ज है मैं उन्हीं को लिख कर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रूल्स विद अनबाउंडेड स्वे। अब एक सेहतमंद बंदा 6 स्टोरीज की बिल्डिंग पर भी सीढ़ियों पे चढ़ेगा तो वो चढ़ जाएगा, वक्ती तौर पर उसको थोड़ा सा उसका सांस फूलेगा, जहर है, लेकिन वो 5 मिनट की रेस्ट के बाद नॉर्मल पे आ जाएगा, उसकी हार्ट रेट भी नॉर्मल हो जाएगी, उसकी ब्रीथ रेट भी नॉर्मल हो जाएगी, तो 6 या 7 स्टोरीज बिल्डिंग पर भी चढ़ जाएगा। क्योंकि हेल्थ की कंडीशन में उसके तमाम ऑर्गन्स पर एक ऐसी ताकत हुक्मरान है जो उनको अनबाउंडेड स्वे कर रही है, यानी कोई लिमिटेशंस नहीं है। यही वजह है कि सेहतमंद बंदे ने कभी नहीं कहा जी मैं थोड़ा सा चला हूं या दौड़ा हूं तो मेरा सांस फूल गया। हाँ, जब वो वही इंसान वाइटल फोर्स इन हेल्थ, हेल्थ से निकलकर डिजीज में आ जाता है, जो कि हमारा एफोरिज्म नंबर 11, 12 है। 9 और 10 हेल्थ में है, 11 और 12 डिजीजेज में है। तो जब यही वाइटल फोर्स डिजीज की हालत में आ जाएगी तो फिर उसकी ये करेक्टरिस्टिक्स एबनॉर्मल हो जाती हैं, फिर वो अनबाउंडेड स्वे नहीं कर पाती। यही वजह है कि वो पेशेंट थोड़ा सा सीढ़ियां चढ़ने के बाद कहेगा जी मेरी धड़कन तेज हो गई, या मेरी जो है वो सांस फूल गई है। आपने देखा होगा कि हार्ट पेशेंट का एक तो ईसीजी होती है, एक एकोकार्डियोग्राफी होती है, और एक ईटीटी टेस्ट होता है, एक्सर्जन टॉलरेंस टेस्ट या एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट जिसे कहते हैं ईटीटी। ईटीटी में उसको उस मशीन पे चलाया जाता है और साथ देखा जाता है कि कितना वो उसका ब्लड प्रेशर और उसकी हार्ट रेट कहाँ तक जो है वो जा सकता है। तो जो हेल्थी पेशेंट होते हैं वो मैक्सिमम एक्सर्जन करके भी उनके हार्ट पर कोई असरात नहीं आते। यही वजह है कि क्योंकि ये ताकत ऐसी है जो रूल कर रही है विद अनबाउंडेड स्वे। अनबाउंड में एक्चुअली लफ्ज आज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये है अनबाउंडेड स्वे। अब किसी ग्लैंड्स का आप जो है ना वो मिसाल ले लें। फॉर एग्जाम्पल एक हार्मोन है जिसको HCG कहते हैं, पिछले दिनों मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया था। HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स, HCGH। फीमेल जब कोई भी कंसीव करती है, जाइगोट यूट्रस में एम्बीड हो जाता है, तो ये उसका जो जाइगोट की आउटर मोस्ट ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं वो इस हार्मोन को रिलीज करते हैं। अच्छा, नॉर्मल हालत में नॉन प्रेगनेंसी की सूरत में मेल में भी होता है, तकरीबन ये 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक इसकी जो है वो ये रिलीज होता रहता है, 5 तक। लेकिन आप कभी इसकी रिपोर्ट देखें, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब कोई खातून प्रेग्नेंट होती है तो जो जो उसकी प्रेगनेंसी प्रोग्रेस करती है, मसलन पहला हफ्ता, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो ये HCG मुसलसल इंक्रीज होना शुरू हो जाता है।
मुसलसल इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसने कार्पस ल्यूटम को सपोर्ट देनी होती है, और इसकी सपोर्ट के साथ कार्पस ल्यूटम प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है, और वो प्रोजेस्टेरोन हम जाइगोट को श्रेड नहीं होने देती, एबॉर्ट नहीं होने देती, एंडोमेट्रियम की ग्रोथ करके। समझाने का मकसद ये है कि वही HCG जो नॉर्मल हालात में लेस देन 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, लेस देन 5 मिलीग्राम चल रहा होता है, एक वक्त ऐसा आता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकंड ट्राइमेस्टर में, बिलखसूस चौथे पांचवें महीने में, इसकी कंसंट्रेशन लाखों में चली जाती है, लाखों में, 2 लाख 2.5 लाख तक ये सक्रिय होता है। अब आप देखें कि कहाँ 5 और कहाँ लाखों की फिगर्स। तो ये इस चीज की एक्सप्लेनेशन है कि अगर हेल्थ है, अगर वो फीमेल हेल्दी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसकी बॉडी के अंदर अनबाउंडेड सोए देखें, इस वाइटल फोर्स की ताकत देखें कि ये वाइटल फोर्स 5 पे भी उसको सिक्रीट करा रही थी, और अब वक्त जरूरत जब जब प्रेगनेंसी हुई और सपोर्ट की जरूरत पड़ी, तो वही यूट्रस, वही बॉडी लाखों में भी इस हार्मोन्स को सिक्रीट कर सकती है और करती है। तो भी आप HCG की रिपोर्ट देखेंगे तो आगे आ रहा होता है कि इतने वीक्स में बढ़ती चली जाती है, तो फिर 30,000, 50,000, 70,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक, फिर आगे जाके डिक्लाइन होना शुरू होती है। तो मेरा एक्सप्लेन करने का मकसद ये है कि ये वो ताकत है, वाइटल फोर्स, जो रूलिंग कर रही है बॉडी पर विद अनबाउंडेड स्वे। इससे डॉक्टर साहब हम समझ सकते हैं कि वाइटल फोर्स क्या है, इसकी एक एक क्वालिटीज को समझना है। ये स्पिरिचुअल है, ऑटोक्रेट है, डायनामिक है, एनिमेटर है, और रूल्स विद अनबाउंडेड स्वे। अनबाउंडेड स्वे। इसी तरीके से किसी और हार्मोन को आप ले लें जिसकी सक्रीशन बवक्त जरूरत, यानी इसका मतलब ये है कि बॉडी एक हेल्दी बॉडी को फिजियोलॉजिकली जिस लेवल की जो चीज जरूरत होती है वो बॉडी प्रोड्यूस कर रही होती है, प्रोवाइडेड दैट यही हमारी होम्योपैथी की बेस है, प्रोवाइडेड दैट वाइटल फोर्स शुड बी इन हेल्थ। अगर वाइटल फोर्स हेल्थ में है तो कोई नामुमकिन नहीं है कि वो HCG बीटा HCG 5 से लाखों में कैसे चला जाएगा। मैं आपको ये पावर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक मशीन होती है ना, तो उसकी एक पावर होती है। मसलन आप पंखे को तेज करते हैं ना, 1 2 3 4, वो 4 पे जाके सबसे ज्यादा तेज चलता है। या AC के जो होते हैं वो थर्मोस्टेट होते हैं, जैसे वो कम से कम 16 पे और मैक्सिमम 30 तक जाता है। तो वाइटल फोर्स अगर हेल्थ में है तो वो बॉडी से कोई भी काम अनबाउंडेड ले सकती है, यानी अनबाउंडेड ले सकती है, चाहे वो कोई हार्मोन है या कोई भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, प्रोवाइडेड दैट दिस शुड बी इन हेल्थ। जब यही ताकत डीरेंज हो जाएगी, हेल्थ की बजाय डिजीज में चली जाएगी, तो फिर बॉडी के लिए मसला आएगा, और उसी को हम होम्योपैथिक में कहते हैं इलनेस। यानी हर शख्स की वाइटल फोर्स या तो कंप्लीटली इन हेल्थ में होती है, अगर वो हेल्थ में होती है तो फिर वो ये सारे काम कर लेती है, बॉडी के अंदर उसकी ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। अगर वो डीरेंज है तो फिर ये तमाम निज़ाम दरहम बरहम हो सकता है, फिर उसकी ऑटोक्रेसी भी नहीं रहेगी, फिर वो बॉडी को पूरी तरीके से एनिमेट भी नहीं कर सकेगी, फिर वो बॉडी को अनबाउंडेड सोए भी नहीं कर सकेगी। वो आर्गन आगे जवाब दे जाएगा कि नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता। वाइटल फोर्स अगर डी रेंज है तो आर्गन क्या कर देगा, जवाब दे देगा, माजरत कर लेगा कि नहीं, ये काम मैं नहीं कर सकता। लेकिन अगर वाइटल फोर्स रेंज में है और हेल्थ में है, तो बकौल डॉक्टर हनीमैन की इस एफोरिज्म्स की, कि वो ये तमाम खसूसियत की हामिल होती है। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसकी अगली
खसूसियत को हम बयान करेंगे। रिटेन्स ऑल द पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कि वाइटल फोर्स तमाम बॉडी के पार्ट्स को एक यकजा, एक एक यूनिट में रिटेन करती है, जिसकी वजह से होम्योपैथी में कहा जाता है कि वी ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज। इस प्रॉपर्टी के मुताबिक वाइटल फोर्स तमाम बॉडी पार्ट्स को यकजा कर लेती है, एक जान बना देती है। अब इसकी भी डिटेल है, मैं इंशाल्लाह अगली एपिसोड में दूंगा कि मसलन सबसे पहले सेल है, सेल के अपने ऑर्गेनेल्स हैं, उनको ये एक जगह पे इकट्ठा करती है। फिर टिश्यूज के अंदर मुख्तलिफ सेल्स हैं, उनकी यूनिटी बनाएगी। फिर आर्गन्स के अंदर बहुत सारे टिश्यूज हैं, आर्गन की यूनिटी बनाएगी। फिर सिस्टम के अंदर बहुत सारे आर्गन होते हैं, उन तमाम आर्गन की कोऑर्डिनेशन करके एक यूनिटी बनाती है। फिर इंसान के अंदर बहुत सारे सिस्टम हैं, वो तमाम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, और उनकी कोऑर्डिनेशन के पीछे ये वाइटल फोर्स होती है, जिसकी ये खसूसियत है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करें। अस्सलाम।